नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ जीव बिना किसी साथी के अपनी एकदम हूबहू कॉपी कैसे बना लेते हैं? आज हम सब जीव विज्ञान के इसी जादुई पहलू को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो चलिए इस अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सवाल यही है, आखिर जीवन अपनी एक परफेक्ट कॉपी कैसे तैयार करता है? ये एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया है जो कुछ जीवों को बिना किसी पार्टनर के खुद को पूरी तरह से दोहराने की ताकत देती है। मतलब सोचिए, ये तो कुदरत की अपनी 3D फोटोकॉपी मशीन है जो 1 से 2, 2 से 4 बनाती ही चली जाती है। तो देखिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति ने मोटे तौर पर 2 रास्ते बनाए हैं। एक है लैंगिक प्रजनन, जिसमें एक साथी की जरूरत पड़ती है, और दूसरा है अलैंगिक प्रजनन, जहां एक जीव अकेले ही काफी है। ये दोनों ही तरीके धरती पर जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पर इनके काम करने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। और इन दोनों रास्तों में फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ है लैंगिक प्रजनन, जहां 2 पेरेंट्स होते हैं। इससे बच्चों में नए नए गुण आते हैं, मतलब वेरिएशन होता है, लेकिन यह प्रोसेस काफी धीमी है, कछुए की चाल जैसी। और दूसरी तरफ है अलैंगिक प्रजनन, सिर्फ एक पेरेंट। ये एकदम रॉकेट की रफ्तार से होता है, लेकिन नतीजा एक जेनेटिक क्लोन, मतलब कोई नयापन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। अच्छा, तो अब जब ये बेसिक फर्क समझ आ गया है, तो चलिए अलैंगिक प्रजनन की प्लेबुक खोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जीव किन किन अनोखे और मजेदार तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये कुदरत की अपनी स्ट्रैटेजी गाइड है। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 6 मुख्य तरीकों पर बात करेंगे, विखंडन से लेकर मुकुलन तक, और हाँ, पौधों के अपने खास तरीकों पर भी। हर एक तरीका ये दिखाता है कि जब बात एक ही पेरेंट से नया जीवन बनाने की हो, तो कुदरत कितनी क्रिएटिव हो सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे सीधे साधे तरीके से, विखंडन। इसका सीधा सा मतलब है टूटना। ये अलैंगिक प्रजनन का सबसे बेसिक रूप है, जहां एक कोशिका बस 2 हिस्सों में बंट जाती है। ये सूक्ष्म जीवों की दुनिया का सबसे सरल लेकिन सबसे असरदार हथियार है। इसकी परिभाषा भी बहुत सीधी है, एक पेरेंट सेल और उससे बनती हैं 2 एक जैसी डॉटर सेल्स। सुनने में यह बहुत आसान लगता है ना, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो बैक्टीरिया जैसी आबादी को मिनटों में डबल कर देती है। अपनी संख्या बढ़ाने का यह सबसे तेज खेल है। लेकिन रुकिए, इस प्रोसेस में एक बहुत जरूरी नियम है। ऐसा नहीं होता कि कोशिका बस कहीं से भी बीच से टूट जाती है। नहीं, पहले कोशिका का दिमाग, यानी कि उसका केंद्रक, जिसमें सारी जेनेटिक जानकारी होती है, वो डिवाइड होता है। इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद ही बाकी का हिस्सा, यानी साइटोप्लाज्म, डिवाइड होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि बॉस, यानी केंद्रक, हमेशा पहले जाता है। और मजे की बात यह है कि हर कोई एक ही तरह से नहीं बढ़ता। जैसे अमीबा, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो किसी भी दिशा में बढ़ सकता है। लेकिन पैरामीशियम, जो थोड़ा बहुत चप्पल जैसा दिखता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल, मतलब आड़ा कटता है। और यूग्लिना हमेशा वर्टिकल, यानी कि खड़ा विभाजित होता है। हर किसी का अपना अलग स्टाइल है। कभी कभी तो कुदरत सिर्फ 2 पर नहीं रुकती। इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन, जहां एक कोशिका एक साथ कई संतानों में टूट जाती है। और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम। हमारे शरीर के अंदर ये इसी रणनीति का इस्तेमाल करता है, एक कोशिका से हजारों परजीवी पैदा करके। और इसीलिए ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती है। तो अब हम उन तरीकों पर आते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगते। यहां एक नया जीव पेरेंट के शरीर के एक हिस्से से ही पैदा हो जाता है, चाहे वो एक छोटी सी कली हो, एक बीजाणु हो, या फिर शरीर का कोई टूटा हुआ टुकड़ा। मुकुलन के बारे में ऐसे सोचिए जैसे पेरेंट के शरीर पर एक छोटा सा पौधा उग रहा हो। हाइड्रा और यीस्ट इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। पेरेंट के शरीर पर एक उभार या कली बनती है जो धीरे धीरे बड़ी होती है, और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती है तो बस वो अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है। और खंडन तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, अगर किसी जीव के शरीर के टुकड़े हो जाएं और हर एक टुकड़ा फिर से एक पूरा नया जीव बन जाए। ये तो कुदरत का असली जादू है। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है प्लेनेरिया नाम का ये चपटा कीड़ा। आप इसे काटते जाइए और ये अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा। और ये कमाल की क्षमता सिर्फ प्लेनेरिया में ही नहीं है, स्पाइरोगायरा जैसे शैवाल और स्टारफिश भी ऐसा कर सकते हैं।
अगर स्टारफिश की एक बांह कट जाए तो वो न सिर्फ अपनी बांह वापस उगा सकती है, बल्कि कुछ मामलों में उस कटी हुई बांह से एक पूरी नई स्टारफिश बन सकती है। और हाइड्रा, अरे वो तो असली सुपर हीरो है। ये मुकुलन और खंडन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। बीजाणु निर्माण को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि कुदरत अपने छोटे छोटे सिपाही भेज रही हो। ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी इसका सबसे आम उदाहरण है। ये फफूंदी हजारों छोटे मजबूत बीजाणु हवा में छोड़ती है। ये बीजाणु बहुत सख्त जान होते हैं और जैसे ही उन्हें सही नमी और खाना मिलता है, वो एक नई फफूंदी की कॉलोनी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। पुनर्जनन और खंडन ये एक चीज नहीं है। पुनर्जनन का मतलब है शरीर के खोए हुए हिस्से को फिर से उगाना, जैसे छिपकली अपनी कटी हुई पूंछ वापस उगा लेती है। लेकिन खंडन का मतलब है उस कटे हुए हिस्से से एक पूरा नया जीवी बना लेना। हम इंसानों में सिर्फ हमारा लिवर ही है जो थोड़ी बहुत पुनर्जनन की क्षमता दिखाता है। अब बात करते हैं पौधों की, जो इस खेल के असली मास्टर हैं। उनके पास अलैंगिक प्रजनन के लिए अपना एक अनोखा और बहुत ही शक्तिशाली टूलकिट है, जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। हम इन 4 मुख्य तकनीकों पर नजर डालेंगे। इनमें से कुछ तो कुदरत में अपने आप होती हैं और कुछ में हम इंसान उनकी मदद करते हैं। लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, बिना बीज का इस्तेमाल किए एक ही पौधे से कई नए पौधे तैयार करना। ग्राफ्टिंग एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है, जहां 2 पौधों को मिलाकर एक बना दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक पौधे का मजबूत जड़ वाला हिस्सा, जिसे स्टॉक कहते हैं, और दूसरे पौधे की अच्छी फल या फूल देने वाली टहनी, जिसे सायन कहते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इससे होता यह है कि दोनों पौधों के सबसे अच्छे गुण एक ही पौधे में आ जाते हैं, जैसे गुलाब की कलम लगाना। और पौधे ये सब अपने आप भी करते रहते हैं। हम सब ने देखा है कि शकरकंद और गाजर जैसी जड़ें नए पौधे उगा सकती हैं। आलू और अदरक, जो असल में तने होते हैं, उन पर भी आंखें निकल आती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। और ब्रायोफिल्म तो कमाल ही है, वो अपनी पत्तियों के किनारों से ही नन्हे नन्हे पौधे उगा सकता है। और ये है कायिक प्रवर्धन का सबसे हाईटेक रूप, टिश्यू कल्चर। इसमें वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर एक पौधे की बस कुछ कोशिकाओं से हजारों लाखों एक जैसे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट है और आजकल खेतीबाड़ी में इसका इस्तेमाल बीमारियों से मुक्त अच्छी क्वालिटी वाले पौधे बड़ी संख्या में उगाने के लिए किया जा रहा है। तो हमने अलैंगिक प्रजनन के कई अद्भुत तरीके देखे, लेकिन हर रणनीति की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक क्लोन होने की असली ताकत और असली कमजोरी क्या है। तो आखिर में बात इस तराजू पर आकर टिकती है। एक पड़ले पर है रफ्तार और कुशलता। अलैंगिक प्रजनन आबादी को तेजी से बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, खासकर जब माहौल बिल्कुल सही हो। लेकिन दूसरे पड़ले पर इसकी एक बड़ी कीमत है, जेनेटिक वेरिएशन की कमी। अगर माहौल बदलता है या कोई नई बीमारी आती है, तो ये पूरी की पूरी आबादी के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जिंदा रहने के इस खेल में सबसे अच्छी रणनीति आखिर है क्या? एक क्लोन की तेज और सरल नकल, या फिर लैंगिक प्रजनन से मिलने वाली धीमी लेकिन हर माहौल में ढल जाने वाली विविधता? सच तो यह है कि कुदरत दोनों का इस्तेमाल करती है और शायद सही जवाब कहीं बीच में ही है। सोचने वाली बात है ना?